हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड टॉक्स। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब राइट टू इंफॉर्मेशन से ही पता चल रहा है, मतलब हमारा राइट है कि हम इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब कि सूचना का अधिकार है हमारे पास। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज RTI. इट बेसिकली एम्स टू इरेडिकेट द अनअवेयरनेस ऑफ द राइट्स दैट द सिटीजन possess. It is aimed at endorsing transparency and liability in the government institutions of the country. It is a revolutionary act because the act gives the power to the common man to scrutinize, मतलब examine government officials. Due to lack of awareness, many people stay away from practicing their rights. Even today, there are villagers, farmers, women, children, and workers who are unaware of their rights. RTI मतलब हमारे पास अधिकार है कि हम सूचना मांग सकते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है। अब जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हो गया पार्लियामेंट या कोई और भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी जैसे कि पार्लियामेंट में बजट पास होता है, तो हम उसके रिलेटेड गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है। ये हमारा अधिकार है, दिस इज़ आवर राइट। ठीक है। और ये बहुत ही न्यूली राइट गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 2005 में राइट दिया गया था टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नए आते रहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम राइट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है। डिमांड या जैसे कि हमारी जो न्यू चेंजेस हैं सोसाइटी में वो आते रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया या कोई भी न्यू चेंजेस जो हमारी सोसाइटी में आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे राइट्स भी नए नए आते रहते हैं। और ऐसा ही नया राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब हमारी जो कंट्री है दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री को और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए ये राइट बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है। और इसमें क्या है, कोई भी चाहे इंसान हो, विलेजर हो, फार्मर हो, विमेन हो, चिल्ड्रन हो, वर्कर हो, एनी वन कैन आस्क फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। RTI bestows the common man with the power to ask for documented proof of all the governmental procedures. You have the right to seek information and know why and what happened. You have the right to know how it happened. The organization is bound to get back to you with an apt answer in response to your RTI within 30 days. अब कोई भी इंसान RTI की रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। आप ऑनलाइन भी राइट टू इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हो फाइल। ठीक है। एप्लीकेशन डाल सकते हो और इसका जो भी है जवाब वो विद इन 30 डेज, जो भी कंसर्न आपका एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट है, वो विद इन 30 डेज आपको उसका जवाब विद द प्रूफ मिलेगा। ठीक है। और आप इसमें पूछ सकते हो कि कैसे हुआ, क्या हुआ और हाउ इट हैपेंड। ठीक है। आपका जो भी है रिक्वेस्ट, वो उसका आंसर विद इन 30 डेज में आपका आ जाएगा। ठीक है। इंसेप्शन ऑफ RTI। ठीक है। अब RTI कैसे आया? द जर्नी बिगेन इन द ईयर 2005 एंड सिंस देन नॉट मेनी पीपल आर फुली अवेयर ऑफ द राइट्स. The legislation of Parliament of India created this act in June 2005. Finally, the same year, on 12th October 2005, it was implemented in full force. Crores of citizens in the country had access to this right, and even today, they are free to file a complaint or ask for information. The Indian government is answerable to its citizens. Without providing the information about supporting documents, the citizens will never come to know whether they were wronged purposefully or if it was their fault. ठीक है। अब इंसेप्शन ऑफ RTI क्या कहता है? ठीक है। अब ये जो RTI था, ये इसकी जर्नी 2005 में शुरू हुई। ठीक है। और इसे क्रिएट किया गया था जून 2005 में, और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है। मतलब जून में ये क्रिएट हुआ था और 12 अक्टूबर को इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, मतलब बहुत जल्दी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है। और इसमें क्या है, दिस
कि कोई भी फ्री है इंसान, इंडिया का सिटीज़न, कि वो कंप्लेंट कर सकता है और आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने सिटीजन्स को आंसरेबल है, मतलब अकाउंटेबल है अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है सिटीजन्स को प्रूफ, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देगा उनकी जो भी क्वायरीज हैं, जो भी वो पूछना चाहते हैं, ताकि सिटीजन्स को ये पता चले कि गवर्नमेंट का क्या फ़ॉल्ट है, क्या गवर्नमेंट का फ़ॉल्ट है, क्या ये उनका फ़ॉल्ट है, अगर नहीं है तो कि ये किसका फ़ॉल्ट, मतलब दे हैव फुल राइट टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन। नो मोर अबाउट RTI, RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, was brought about by the government to address issues of the people. The act is people centric and it does not believe in bias towards the higher authority or financially and politically strong entity. Since it is made for the people, you will find that illiterate individuals can also file RTI with simple and easy process, ठीक है। अब RTI के बारे में थोड़ा और जानते हैं। RTI क्या है? RTI गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। किस लिए? टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द पीपल। अब लोगों में जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, लोग अब एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो अब वो प्रूफ चाहते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। टेक्नोलॉजी आई है तो कई बारी टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होता है, ठीक है, या अब गवर्नमेंट भी हमारे जो डाटा है, प्राइवेसी है, उसको भी एक्सेस करने लगा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब सिटीजन्स एजुकेटेड है तो वो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की अब ऊपर और प्रेशर आ गया है, ठीक है। अब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अब आप ये तो नहीं कह सकते गवर्नमेंट में होके अपने सिटीजन को कि हम आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को चूज़ किया है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू इट्स वोटर्स, इट्स पीपल, इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो RTI इसलिए लाया गया, ठीक है। ऑनलाइन भी आप इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते, कुछ भी, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, हाई कोर्ट से, किसी भी जुडिशरी सिस्टम से, ठीक है, आप गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन से किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप मांग सकते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन। हाँ, आप ये तो नहीं मांग सकते कि हाँ जी, भी इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, तो वो तो गलत है, आपको पता होनी चाहिए आप क्या पूछ सकते हो क्या नहीं, ठीक है। डिफेंस के रिलेटेड आप नहीं पूछ सकते इंडिया का, ठीक है, वो क्योंकि बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में तो आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो यू शुड नो कि आप अपने बारे में, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू यू, ठीक है। और इसमें किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर के ऊपर बायस नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड हायर अथॉरिटी की तरफ कोई बायसनेस नहीं होता है कि अगर कोई पॉलिटिकली या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उससे रिलेटेड आप कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और गवर्नमेंट मना कर देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, आपको आपका अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का, ठीक है। एंड आप ये देखेंगे कि इलिटरेट पीपल भी, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी RTI फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट विद सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि RTI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि न्यूली राइट आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हो। अगर आपको ये अच्छा लगा then please do like, comment and subscribe for more such videos related to polity, education, study notes and practical life tips and tricks experiences. Keep following the channel Study and Talks.